आप लोगों ने फिल्टर्स पढ़ा है क्या पहले? मैंने नाम सुना है, नाम सुना है। फिल्टर्स का मीनिंग पता है? आपके घर में फिल्टर होता है, उसका मीनिंग क्या है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है कोड में, या इंटरव्यू वो फेस कर रहा है या कुछ कर रहा है, राइट? तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आप अपने दिमाग में ला लो, फिर आप उस वर्ड के ऊपर में कुछ ना कुछ बोल सकते हो। सुने, एकदम डंप नहीं बैठना है, राइट? ओके, तो फिल्टर क्या करता है घर में, क्या काम करेगा? फिल्ट्रेशन का काम करेगा, राइट? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली क्या करता है? जैसे वाटर फिल्टर अगर मैं बोलता हूँ, मैं अगर वाटर फिल्टर की बात करता हूँ, देन वो वाटर में से क्या करेगा? इम्प्योरिटी निकाल देगा, राइट? ओके। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि एप्लीकेशन में अगर फिल्टर है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? आपके एप्लीकेशन के तरफ आने वाली चीज़ों में से जो भी एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उसको हटाना, राइट? ओके, यानी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले, यानी एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले जो भी अनवांटेड कोड है या अनवांटेड चीज़ें हैं, या आप बोल सकते हो कि कुछ ऑथेंटिकेशंस, ठीक है, कुछ एरर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें जो है, यानी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेना कि ये जो बंदा आ रहा है एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है, राइट? ओके, ये ऑथराइज है या नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने के लिए। अभी तक हमने जो भी देखा उसमें क्या था, आप किसी भी मॉडल का व्यू डायरेक्टली ओपन कर पा रहे थे, ठीक है? अगर किसी ने बैंक में बैंक एप्लीकेशन बना दिया मैंने विदाउट फिल्टरिंग या फिर विदाउट सिक्योर करे, ठीक है, कोई आपके बैंक में आता है ओपन करने के लिए डेटा, और उसको अगर थोड़ा भी नॉलेज है कंप्यूटर का, तो वो यूआरएल अगर उसने देख लिया कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, और उसने नेट पे जाके, नेट कैफ़े में जाके आपका यूआरएल टाइप करके ट्राई किया, राइट, कि पेज ओपन होगा या नहीं होगा, राइट? तो अभी फ़िलहाल हो जाएगा अगर आपने अभी जो एप्लीकेशन सीखा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कुछ लगाया है क्या वहाँ पे वैलिडेशंस, आपने अगर लॉगिन फॉर्म बनाया भी है, राइट? ओके, तो भी वो आपके एप्लीकेशन के अंदर में घुस सकता है। तो उसके लिए आपको कैसा है, उसका कुछ कोड लिखना पड़ेगा फिर सेशन को लेके, ठीक है, या तो फिर आपको कुछ ऐसी टेक्निक वहाँ पे डालनी पड़ेगी जिससे कि आपके एप्लीकेशन को वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन आपके एप्लीकेशन को कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। यही आपका मोटो रहना चाहिए एप्लीकेशन बनाने से, ठीक है? ओके, कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हो और कुछ चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, राइट? जैसे लॉगिन पेज के पहले कुछ चीज़ें होम पेज पे आप दिखाना चाहें तो उसको आप अलाउ कर सकते हो, और लॉगिन के बाद में कुछ पेजेस जो है वो आपके दिखने चाहिए, आप वैसा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो क्लाइंट, राउटिंग, कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड्स एंड व्यू, ये आपने अभी तक देखा है, ठीक है? यही प्रोसेस होता है हमारा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, आपके एक्शन मेथड से पहले और बाद में आपको क्या करना है, राइट? फिल्टर वहाँ पे काम करता है कि एक्शन मेथड को रन करने से पहले क्या करना है और एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या करना है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि लॉगिन से पहले उसने लॉगिन तो मांग लिया, आपका एक लॉग भी क्रिएट कर दिया कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने इस पर्टिकुलर टाइम पे लॉगिन किया, ठीक, लेकिन आपने जैसे ही लॉग आउट किया, आपके मेथड से जैसे ही हम बाहर आए या एप्लीकेशन आपने क्लोज करने गए, तो उस वक्त आपके लॉग आउट वाली इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई, ठीक है? तो ये कहाँ पे होता है, ये कौन से इवेंट पे होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आफ्टर होगा, राइट? ओके, तो ये फिल्टर का काम होता है। फिल्टर हम एमवीसी में उसको फिल्टर के वजह से बोलते हैं, डॉटनेट, नॉर्मल डॉटनेट में भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, एप्लीकेशन एंड, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन एंड, सेशन स्टार्ट, दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स जहाँ पे आप कोड मेंशन कर सकते हो,
कि आपने ब्राउज़र स्टार्ट किया तब क्या करना है, आपने ब्राउज़र क्लोज किया तो कौन सा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। वहीं से ये लोग ट्रैक करते हैं ना, फिर जो बड़े कंपनीज़ के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो लोग वहाँ से ट्रैक करते हैं कि किस यूज़र ने क्लोज़ किया था एप्लीकेशन, तो कब हुआ था, राइट, कब क्या इसने प्रोसेस किया था, उसका लॉग मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब होता है ग्लोबल वाली फाइल के अंदर में, राइट। आपने ग्लोबल फाइल देखा है जो, उसके अंदर में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िल्टर है आपके पास में, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है, ऑथराइजेशन फ़िल्टर है, एक्शन फ़िल्टर है, रिज़ल्ट फ़िल्टर है, राइट, एक्सेप्शन फ़िल्टर्स है, ठीक है। अब इसको कवर अप करने जाएंगे तो एक पूरा 10 से 15 दिन हमको इसके लिए पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें से ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर्स देख लेंगे जो मेन है। बाकी एरर फ़िल्टर जो है वो भी मैं आपको जस्ट डेमो दे दूंगा कि कहाँ पे उसको कैसे मैनेज किया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं रहता है, एक व्यू अलग से सिस्टम हमको बना के देता है, एरर व्यू, यानी कस्टमाइज व्यू, कस्टमाइज एरर रहता है एक्चुअली, राइट। नहीं तो क्या है कि सिस्टम का एरर आता है, ओके। तो सिस्टम के एरर को आपने हैंडल कर दिया एक व्यू के ऊपर में, और जैसे ही ये फ़िल्टर कॉल होगा, ठीक है, यानी अगर कुछ एरर जनरेट होता है आपके कोड में तो तुरंत में वो एक्सेप्शन फ़िल्टर कॉल करेगा। और एक्सेप्शन फ़िल्टर में आपने एक मेंशन किया है पेज का नाम, एक पर्टिकुलर पाथ, तो उस पाथ को वो लोड करा देगा यूज़र के सामने, यानी एक तरह से कस्टमाइज एक्सेप्शन, यूज़र का बनाया हुआ एक्सेप्शन पेज, राइट। हर बार आपको सिस्टम एरर नहीं मिलेगा और ना अलर्ट मिलेगा मैसेज, आपको यूज़र का बनाया हुआ मैसेज दिखेगा, ठीक है, ओके। इसमें हम एक्शन लेवल पे भी कर सकते हैं, कंट्रोलर लेवल पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, और एप्लीकेशन लेवल पे भी लगा सकते हैं, राइट। आपने कंट्रोलर के अंदर में 3 मेथड्स बनाए, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट। आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है वो मुझे एक्सेस नहीं देना है बाहर, बाकी के 2 पेज जो है वो कोई भी एक्सेस करना चाहिए, तो आप इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोलर लेवल। तो कंट्रोलर लेवल मतलब कंट्रोलर को आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, उस कंट्रोलर के अंदर में जितने भी एक्शन मेथड्स आपने बनाए उन सारे मेथड्स को एक्सेस करने से पहले ऑथेंटिकेशन लगेगा, ठीक है। और थर्ड वन है एप्लीकेशन लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी एप्लीकेशन यानी सारे कंट्रोल्स के ऊपर में एक ही बार में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, क्लियर, ओके। 3 लेवल है, मेथड लेवल, कंट्रोलर लेवल और एप्लीकेशन लेवल, क्लियर। अब आप चाहते हो कि भाई ने वैसे देखा जाए तो नॉर्मली एप्लीकेशन लेवल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जितने भी कंट्रोलर बना रहे हो अगर कभी छूट गया कोई ऑथेंटिकेशन तो फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो एप्लीकेशन लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपने एक बार सेट कर दिया तो आपको फिर वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़िल्टर चालू है या बंद है, ठीक है, ओके। एक्सेप्शन फ़िल्टर का क्या काम होता है, एप्लीकेशन में जो भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसको हैंडल करना, राइट। ट्राई कैच ब्लॉक से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। या आप कुछ खुद का एक एप्लीकेशन यानी एक व्यू क्रिएट कर सकते हो एक्सेप्शन फ़िल्टर के लिए, राइट। और वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी कोई एरर आता है, तो आपको उसको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एरर थ्रो हुआ, राइट, उस पर्टिकुलर मेथड पे, तो वो आपके एक्सेप्शन फ़िल्टर का जो भी आपने पेज डिसाइड करके रखा है उसको कॉल कर लेगा, ठीक है, यानी ये ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए आपको थोड़े बहुत सेटिंग्स करने पड़ते हैं, web.config में कस्टम एरर को आपको इनेबल करना पड़ता है। कस्टम एरर, अगर आप कस्टम एरर को इनेबल नहीं करोगे तो आपका कस्टम पेज जो है वो रन नहीं करेगा। कस्टम एरर वाले टैग के अंदर में आपको पेज का पाथ मेंशन करना पड़ता है कि इस पेज को आपको हिट करना है अगर कोई एरर आता है तो, ठीक है, राइट। क्या देख रहे हो, क्या, ओके, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर देखते हैं पहले।
चलिए पहले एक एम्प्टी वाले एप्लीकेशन से बेसिक बेसिक क्या है ऑथेंटिकेशंस वो देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन लेवल पे देखेंगे क्या है। ठीक है, पहले बेसिक देख लेते हैं दोनों भी टाइप के, राइट, मेथड लेवल और कंट्रोलर लेवल। ठीक, ठीक है, चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। लॉगिन पेज या फिर कोई एप्लीकेशन आपने अभी तक के जो बनाई है, राइट, उसी पे आप लोग अभी फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। अरे यार यही वाला ओपन हो गया क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के होस्टिंग के ऊपर में कुछ होस्ट किया है या कुछ वेबसाइट बना के डाली है, या वो लोग कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जिसके लिए उनको कुछ दिक्कत जा रही है बनाने में? ऐसे कितने लोग हैं? नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए आपने क्या किया? लॉगिन करने के लिए बाद में ट्राई करो दोबारा फिर से, मुझे बताएंगे फिर उस केस में। ठीक, राइट, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, अभी डायरेक्टली वो पाथ मैं जो भी मेंशन करूँगा उसके हिसाब से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोड में अब आपको करना क्या है, सिर्फ मॉडल कंट्रोलर है आपके पास में। कंट्रोलर में आपको एक क्लास ऐड करनी है। ठीक है, यूजिंग ठीक सिस्टम डॉट सिक्योरिटी या फिर वेब डॉट सिक्योरिटी, वेबसाइट है ना, वेब डॉट सिक्योरिटी, राइट। ठीक है, यहाँ पे इस मॉडल के अंदर में आपकी ये 3 मेथड्स है। ठीक है, तो मेथड लेवल पे अगर आपको फ़िल्टर लगाने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन है मैं उसको फ़िल्टर करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड। ठीक है, पहली चीज़ इसको आपने ऑथराइज कर दिया। ओके, अब इसको फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, होम पेज स्टार्ट हो गया आपका, अबाउट अस भी स्टार्ट हो रहा है।
राइट। लेकिन मैं कॉन्टेक्ट अस में जा रहा हूँ तो मुझे एरर क्या देगा ये, अनऑथराइज्ड, ठीक है, ओके। जो एक्सेस करने के लिए जा रहा है उसको क्या मिल जाएगा, एरर अनऑथराइज्ड, राइट। लेकिन ये IIS ने जनरेट किया है एरर, ठीक है, आपका जो सर्वर पे है, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती है सर्वर पे, IIS जहाँ पे आप होस्ट करते हो, ये उसका जनरेट किया हुआ एरर है, ये कस्टमाइज एरर नहीं है, ये आपका एरर नहीं है। बस इसी पेज को रिप्लेस कर दिया है एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, यानी एक्सेप्शन फिल्टर में, राइट, ओके। ये आपका सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले अगर कुछ एरर्स आते हैं तो आपका बनाया हुआ पेज ओपन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम कस्टमाइज एरर, ये सिस्टम का एरर है, ठीक है, ओके। 401, राइट। तो ये ऑथेंटिकेशन जो है ये मेथड लेवल पे आपने डिज़ाइन किया। मैं इसमें से 2 मेथड को, 3 मेथड को, जितने भी मेथड को चाहूँ उतने मेथड को मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये पहली चीज़, राइट। सेकेंड, अगर मैं ये ऑथेंटिकेशन यहाँ से हटा के कंट्रोलर के ऊपर डाल देता हूँ तो क्या होना चाहिए, इस कंट्रोलर के जितने भी मेथड्स है वो सारे मेथड क्या हो जाएंगे अभी, अनऑथेंटिकेट, राइट, यानी अनऑथराइज्ड हो जाएंगे, यानी इस चीज़ को कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, हाँ, अभी हमने पासवर्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है, पासवर्ड कैसे उसको एक्सेस करता है, क्या करता है, वो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट नहीं करने देगा, ओके। होम, कॉन्टैक्ट, राइट, अनऑथराइज दे रहा है, ठीक है। देन अबाउट, ठीक है, अनऑथराइज, ठीक है, सारी चीज़ें अनऑथराइज्ड है। अब इसमें मुझे चाहिए कि नहीं, मैं होम पेज तो भी स्टार्ट होना चाहिए मेरा, राइट। बाकी भला है 2 मेथड जो है वो मैं ऑथराइज नहीं कर, ऑथराइज रखूँगा, लेकिन मेरा होम पेज स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलाउ एनोनिमस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने ये कर दिया तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर मेथड को मैंने अलाउ कर दिया, मैंने एक्सेप्शन की कैटेगरी, फिल्टर की कैटेगरी से हटा दिया, ठीक है, ओके। तो अभी करते हैं इसको रन, राइट। तो होम पेज आपका स्टार्ट हो रहा है, होम पेज को मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अबाउट पे, तो मुझे ऑथराइज मांगता है, राइट, कॉन्टैक्ट ऑथराइजेशन बोलता है, ठीक है, ओके। एक तो ये चीज़ें हैं, फर्स्ट मेथड लेवल पे आपने ऑथराइज करा, कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं इसके लिए हम, वेब डॉट सिक्योरिटी, सिस्टम डॉट वेब डॉट सिक्योरिटी, राइट, ओके। सेकेंड अपने क्या किया, कंट्रोलर लेवल पे उसको ऑथराइज किया, यानी पर्टिकुलर एक कंट्रोलर की चीज़ों को ऑथराइज कर दिया पूरा, ओके, यानी सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाएगी आपकी, ठीक। थर्ड आपने क्या देखा, हमने कुछ मेथड्स को अलाउ किया और कुछ मेथड को हमने अलाउ नहीं किया, यानी ऑथराइज करके रख दिया, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आपको आपके व्यू को, राइट, जो कि आपका एक फॉर्म होता है, ठीक है, ये सारे व्यूज़ जो है वो ब्राउज़र पे जाने के बाद में एज ए फॉर्म एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत देर से छोड़ के गए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को और सडनली आके आपने मूव किया, राइट, ओके, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन पेज पे चले जाता है, ठीक है, राइट। तो उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपके वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर में जाके सिस्टम डॉट वेब में, ठीक है, सिस्टम डॉट वेब में आप जाके क्या करेंगे,
ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ओके, ऑथेंटिकेशन टैग यूज़ करेंगे। देन फॉर्म ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब फॉर्म ऑथेंटिकेशन के अंदर में मोड आप रखेंगे यार, ये क्या है, लॉगिन यूआरएल सेट कर देते हैं पहले, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लॉगिन का आप यूआरएल सेट करेंगे जिस भी पर्टिकुलर पेज पे अनऑथराइज होने के बाद में वो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, फ़िलहाल सेट कर देते हैं पहले, बाद में बनाते हैं। लॉगिन कंट्रोलर पे जाना चाहिए, लॉगिन के इंडेक्स पे, ठीक है, ओके। और ऑथेंटिकेशन में मोड इज इक्वल टू फॉर्म मोड, राइट, ओके। ये दोनों चीज़ें आपको सेट करनी है, राइट। ऑथेंटिकेशन में फॉर्म मोड आएगा और फॉर्म के अंदर में आप क्या करेंगे, सेट करेंगे जिस भी यूआरएल पे आपको जाना है, राइट। अब यहाँ पे एक होता है आपका टाइम आउट, इसके अंदर में भी आप सेट कर सकते हैं टाइम, कि इस टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन पेज पे चले जाएगा, ठीक है। सेशन से कर सकते हो, बस वही है कि सेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा, उसी पेज पे रहेगा। जब आप आके मूव करोगे माउस, तब वहाँ पे आपको सेशन नल हो गया है ऐसा मैसेज देगा, लेकिन वो कहाँ जाना है, अगर आपने कोड में लिखा है तो ठीक है, वो जाएगा उस पर्टिकुलर पेज पे, राइट। लेकिन इसमें अगर आपने सेट कर दिया है और वो जिस भी पेज के ऊपर में है और वो पेज अगर अनऑथेंटिकेट है, तो वो डायरेक्टली आपका कहाँ चले जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। आपको कोड करना पड़ेगा, अगर आपने ये सेट किया तो कुछ प्लेसेस पे अगर आपने कोड नहीं भी किया है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा। यानी ये आप एक डिफ़ॉल्ट कॉमनली सेट कर रहे हैं कि अगर कोई ऑथेंटिकेशन अनऑथराइज एक्सेस आता है तो उसको लॉगिन पेज पे लेकर चले जाओ, ठीक है, ओके। देन ये करने के बाद, राइट, एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसी को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोलर में एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर बनाया हुआ है, राइट, जिसके अंदर में लॉगिन मेथड बना है, लॉगिन व्यू इसका क्रिएट किया हुआ है एक लॉगिन वाला, राइट, जहाँ पे लॉगिन व्यू से मैं क्या ले रहा हूँ, पोस्ट करके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। अब एक और उसके अंदर आप पैरामीटर ऐड कर सकते हो, रिटर्न यूआरएल। रिटर्न यूआरएल आर कैपिटल एंड यू कैपिटल, ये दो लिख के आप ये वर्ड डिफाइन कर सकते हो, जो कि आपके क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर में ऑलरेडी बिल्ड होकर आता है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, अगर लॉगिन पेज के पहले अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर लिंक को ओपन करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो ये यूआरएल कॉल होगा, यानी यहाँ पे वो यूआरएल आएगा और लॉगिन पेज पे आपको फेंक देगा, ठीक है। अब लॉगिन पेज पे जब आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो रिटर्न यूआरएल है, यानी जहाँ से आप कॉल हुआ था, वो पेज ओपन होगा, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला पेज जो आपने सेट करके रखा है वो ओपन होगा, ओके, राइट। यहाँ पे क्या किया है, जस्ट यूआरएल आपने लॉगिन आप डेटाबेस में से चेक करोगे, मैंने फ़िलहाल स्टैटिक किया हुआ है। आप इसके लिए एक ऑथेंटिकेट वाला फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन में आप दोनों चीज़ें भेजोगे, डेटाबेस में से टेबल में से आप उसको
सिलेक्ट कमांड से या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क से आप उसको कंपेयर करोगे, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा ट्रू है या फॉल्स है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स है आपका ऑथेंटिकेशन, क्रेडेंशियल्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ट्रू रहता है तो आपको क्या करना है, फॉर्म ऑथेंटिकेशन वाली क्लास जो कि स्टैटिक है, राइट, उसके फंक्शन को कॉल करना है सेट ऑथेंटिकेशन कुकीज़, राइट। ऑथ कुकीज़ को आपको कॉल करना है और इस कुकीज़ के अंदर में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, देखिए आपका एक यूज़र का इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। यूज़र इंफॉर्मेशन में मैं यूज़र इंफॉर्मेशन के अंदर में यूज़र आईडी, पासवर्ड या उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने वाला है तो, ठीक है। और आपने क्या कर दिया है, उसको फॉल्स कर दिया, राइट। यानी इसको आपको क्या करना है, क्रिएट करना है कि परसिस्टेंट कुकी या नहीं करना है, उसके लिए ऑप्शन। तो आपने फॉल्स किया, इसका मतलब क्या रहेगा, वो टेम्पररी बेसिस पे रहेगा, ठीक है, परमानेंटली सेव नहीं करेगा कुकीज, क्लियर, ओके। अगर ये सेट कर दिया आपने तो आप कभी भी आके लॉगिन कर सकते हो जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में लॉगिन हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, राइट, ठीक। तो सिर्फ ये एक लाइन आपको ऐड करनी है डेटा के साथ में, जो भी आप सेव करना चाहते हो ऑथराइज करने के लिए चीज़ें, ठीक। और एक सेशन आप मेंटेन कर लेंगे आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए कि भाई नाम क्या था यूज़र का, उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। लॉगिन किया तो आपके शेयर्स में ऊपर में आ जाता है वेलकम यूज़र नेम, और भी जो चीज़ें रहेंगी जहाँ जहाँ भी डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए आपने एक सेशन बना लिया, ठीक। एंड अगर रिटर्न यूआरएल नहीं है, यानी फर्स्ट टाइम मैंने पेज लोड किया है तो रिटर्न यूआरएल आएगा कि मेरे पास नहीं आएगा, तो इस केस में हम क्या लॉगिन कराएंगे, जो हमारा फर्स्ट पेज रहेगा होम पेज, वो लोड होना चाहिए, ठीक है। और अगर रिटर्न यूआरएल है तो जहाँ से भी ये कॉल हुआ था लॉगिन के लिए वो वाला यूआरएल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कॉन्टैक्ट में हो, आपने कॉन्टैक्ट को हिट किया, अनऑथराइज है, उसने लॉगिन पेज पे लेकर चले गया, तो रिटर्न यूआरएल में कॉन्टैक्ट का यूआरएल आ जाएगा, आपने लॉगिन किया तो वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जंप करेगा, ठीक है, राइट। इसके लिए ये लॉजिक लिखा हुआ है, क्लियर है, ओके। और अगर नहीं है तो डायरेक्ट वो जो जिस व्यू ने कॉल किया था उसी व्यू को डिस्प्ले करा देगा, यहाँ तक क्लियर है ये लॉजिक। देन लॉगआउट के लिए क्या लिखा है, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट लॉगआउट, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर्म ऑथेंटिकेशन के अंदर जो भी उसने की होल्ड करके रखी है उसको लॉग आउट कर देगा, ठीक है, यानी उसका डेटा पूरा हटा देगा, राइट। और सेशन को भी उसने रिमूव कर दिया और उसके बाद कहाँ लेके चले गया, लॉगिन पेज पे, लॉग आउट बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अब लॉग आउट बटन आप कहाँ बनाओगे, जनरली जो कॉमन पेज रहता है वहीं पे बनेगा, राइट। तो कॉमन पेज हमारे पास कहाँ मिलेगा, व्यू के अंदर में, शेयर फोल्डर के अंदर में, लेआउट में, राइट। तो लेआउट के अंदर आपका जो व्यू दिख रहा है ऊपर में, ये आपने मेन्यू हो गया आपका पूरा, यहाँ तक आपका मेन्यू हो गया, ठीक है। नेविगेशन आपने यहाँ तक बना लिए। अब नेक्स्ट नेविगेशन मेरे को क्या लिखना है, लॉग आउट या फिर लॉग इन, ऐसे दो बटन्स आते रहेंगे। अगर लॉग इन हो चुका है तो लॉग आउट आएगा लिख के, और अगर लॉग आउट हो चुका है तो लॉग इन आएगा लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, सेशन, ओके, कि ये सेशन सेट है क्या। अगर सेशन आपका सेट नहीं है तो लॉगिन आएगा, और अगर सेशन सेट है तो लॉग आउट आएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक बार इसको रन करते हैं, क्या करेंगे,
ना बोलते? आ रही है क्या? लेकिन दूर से नहीं आती ना, चिपका के रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए इसको एक बार रन करते हैं। तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखते हो क्या बाद में? क्यों? यानी इस वजह से, इसी वजह से आप लोग जो है ना क्लास में यानी अपने माइंड को ओपन करके नहीं बैठते हो। अभी भी कुछ लोग नींद में रहते हैं, फिर जब उठते हैं तब वो लोग फिर देखते हैं कि नहीं क्या हुआ था, है ना? ऐसा है। अगर ये चीज़ बंद कर देंगे ना तो शायद आप लोग फिर ध्यान देंगे। चलिए इसको सेट कर देते हैं अभी, राइट। देखिए एक लॉगिन पेज आपने डिज़ाइन किया है यहाँ पे पहले, ठीक है। एक लॉगिन पेज आपने डिज़ाइन किया है, ओके। अब ये लॉगिन के पहले अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे, तो फिर भी लॉगिन पे आ रहा है जंप होके। पहले एरर आ रहा था अनऑथराइज का। अबाउट पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी लॉगिन पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में अगर मैं लॉगिन डालता हूँ, ठीक है, अब ये जो डिले हो रहा है ना, इसके लिए आप मिनिफाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए लॉगिन हो गया, आपका होम पेज आ गया। अबाउट क्लिक किया वो भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट क्लिक किया वो भी आ रहा है, राइट, ओके। क्योंकि अभी लॉगिन है चीज़ें। अब मैंने अगर लॉग आउट किया, ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा फिर से लॉग कनेक्ट में जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए ऊपर में देखिए रिटर्न यूआरएल वाला एक आ रहा है आपके पास वैल्यू। मैं जिस भी पेज को हिट कर रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लॉगिन पे आया तो लॉगिन पे, ठीक। लॉगिन एक अलग कंट्रोलर है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में लॉगिन वाला विंडो जिससा भी आपको डिज़ाइन करना है आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेंटर में उसको एक शेडो बना के डिज़ाइन करो या फिर आप साइड में ऊपर में डिज़ाइन कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉगिन पेज कैसे बनाते हो, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिकेशन आपको लगाना है, राइट। ये एप्लीकेशन लेवल पे ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है इसमें। तो एप्लीकेशन लेवल पे लगाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मैंने अलाउ किया है सिर्फ कि कौन से मेथड को मुझे अनऑथराइज में भी ओपन करवाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन लेवल पे लगाया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, ग्लोबल वाली क्लास के अंदर में एक लाइन आपको ऐड करनी है सिर्फ, ग्लोबल फिल्टर। ग्लोबल फिल्टर मतलब पूरे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, ऑथराइज एट्रीब्यूट को ऐड करवा देना है जस्ट, ठीक, ओके। तो जो भी फॉर्म ओपन होगा या जो भी कंट्रोलर ओपन होगा तो इसका एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को ऑथेंटिकेट करेगा, राइट। ये कहाँ पे ऐड करना है आपको, ग्लोबल डॉट एस में एक्स, ठीक है, ओके। तीन चीज़ें हमने यहाँ देखी, पहला मेथड ऑथेंटिकेशन, दूसरा कंट्रोलर लेवल ऑथेंटिकेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन लेवल ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? ओके, चलिए इस चीज़ को जल्दी से ट्राई कीजिए। रिटर्न यूआरएल, एक मिनट, रिटर्न यूआरएल में क्या होगा, जो जिस पर्टिकुलर पेज को आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो उस पेज के ऊपर में जो भी यूआरएल आ रहा है, राइट, उसका जो भी यूआरएल है वो यूआरएल वो लेके जाएगा, राइट, ओके। जैसे रिटर्न यूआरएल अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, अबाउट को मैंने सेट किया, ठीक, और मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डाल रहा हूँ
पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको हिट किया तो यहाँ पे देखिए ये पकड़ में नहीं आया। एक मिनट, यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? एक मिनट, इसको एक मिनट, हाँ यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो इसको क्यूरी स्ट्रिंग से भी पकड़ सकते हो आप लोग। http response डॉट क्यूरी स्ट्रिंग से भी आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। रिटर्न यूआरएल को आप लोग क्यूरी स्ट्रिंग से भी पकड़ सकते हैं अगर वो नल आता है तो, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से लोड करा लेते हैं, राइट। डिबग हटाया था क्या? बंद करके चालू करते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट वो नल ही दे रहा है ना, ओके। एक मिनट, रिटर्न यूआरएल कम करना चाहिए था। चलिए बाकी लोग जब से स्टार्ट कीजिए बनाना। वो पकड़ ही नहीं रहा है। रिटर्न यूआरएल यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है, राइट, लेकिन आता है, ठीक है, ओके। तो इसके आने के बाद में आप जो भी यूआरएल है वहाँ पे लोड हो जाता है पेज आपका, ठीक है। एक बार आप ट्राई करेंगे आपके पीसी पे, ऑब्जेक्ट बनना ही चाहिए।
चलिए करके देखिए जल्दी से।